चलिए आज का करंट अफेयर पढ़ते हैं। चलिए पढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें तथा साथ में बेल आइकन को बजा दें ताकि हमारा हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और मेरे चैनल का लाइक बढ़े। चलिए अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। आज का डेट है 19 जुलाई 2020। टुडे करंट अफेयर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आइए। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने आधार के रूप में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र वाले नए जिलों का गठन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? आंसर आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य ने आधार के रूप में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र वाले नए जिलों का गठन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। हाल ही में किस भुगतान एप्लीकेशन ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है? आंसर फैमपे। हाल में भारत के फैमपे एक एप्लीकेशन है जिसने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। हाल ही में खबरों में देखा गया है कि चट्टोग्राम बंदरगाह किस देश में स्थित है? बांग्लादेश। हाल ही में खबरों में देखा गया चट्टोग्राम बंदरगाह बांग्लादेश में स्थित है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने अपनी आयात नीति में कौन से कृषि उपकरणों के आयात पर अंकुश लगाया है? आंसर पावर टिलर। हाल ही में भारत सरकार ने पावर टिलर के अपनी आयात नीति कृषि उपकरणों के आयात पर अंकुश लगाया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। हाल ही में किस अभिनेत्री को जोनास टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए राजदूत के रूप में चुना गया है? राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रियंका चोपड़ा। हाल में प्रियंका चोपड़ा को जो टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। हाल ही में किस देश ने अपनी पहले ही महिला प्रधानमंत्री की नियुक्ति की है? आंसर गैबोन। हाल ही में गैबोन देश ने अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री की नियुक्ति की है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। हाल ही में आरबीआई ने श्याम श्रीनिवासन को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी है? आंसर है फेडरल बैंक। हाल ही में आरबीआई ने फेडरल बैंक को श्याम श्रीनिवासन को दोबारा से एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। हाल ही में किस व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर पी परवीन सिद्धार्थ आईआरएस को। हाल ही में पी परवीन सिद्धार्थ आईआरएस को भारत के राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। हाल में भारत के किस राज्य ने सबसे ज़्यादा निवेश प्राप्त करने वाला राज्य बन गया है? आंसर तमिलनाडु। बोले हाल ही में भारत के तमिलनाडु राज्य ने सबसे ज़्यादा निवेश प्राप्त करने वाला राज्य बन गया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। हाल ही में भारत के कौन सा राज्य कचरे से बिजली पैदा करेगा? आंसर उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड राज्य जो है कचरे से बिजली पैदा करने की घोषणा की है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। हाल ही में भारत 48 देशों की सूची में वैश्विक विनिर्माण स्थानों में कितने पायदान पर रहा है? आंसर तीसरा। हाल ही में भारत 48 देशों की सूची के वैश्विक विनिर्माण स्थानों में तीसरे पायदान पर रहा है, जबकि फर्स्ट स्थान पर चीन रहा है और दूसरे स्थान पर अमेरिका रहा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। हाल ही में उड़ीसा सरकार के द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय को लेकर कौन सी पेंशन योजना शुरू किया है? आंसर मधुबाबू पेंशन योजना। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने मधुबाबू पेंशन योजना ट्रांसजेंडर समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए लेकर पेंशन योजना शुरू किया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। हाल ही में कॉयर बोर्ड भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक स्वार्थिक निकाय है? आंसर एमएसएमई मंत्रालय। हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय कॉयर बोर्ड के तहत एक स्वार्थिक निकाय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। एन राम के बाद हिंदू समूह के अध्यक्ष के रूप में
किसे नियुक्त किया गया है? आंसर मालिनी पार्थसारथी को। हाल ही में एन राम के बाद हिंदू समूह के अध्यक्ष के रूप में मालिनी पार्थसारथी को नियुक्त किया गया है। चलिए आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें तथा साथ में बेल आइकन को बजा दें।